सभी श्री रामचरित मानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा नंबर 221 से 220 से पढ़कर सुना रहे हैं, भावपूर्वक सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तेज विहारी। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखदाम। अंग अंग पर वार्य, कोट कोट सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सामने और पूरे धन के तथा सुख के धाम में। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी असुतो तनुधारी, जो न मोहे रूप निहारी। वो प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना तो सुनो सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये जो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुत खानी, नामू रामू धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नामु राम लघु भाता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हुए इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारी। बेप्रकाजु कर बंद दो, मग मुर मधुधार। आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सबनार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुन गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। देखे राम छवि को एक कहे, जोग जान की ये बरुआए। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहर हट कर विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव न तजई, विधिवत हट अभिजी कहीं भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भले है विधाता, सब कह सुने उचित फल दाता। तो जान कहीं मिलहि बरुएहु, नाहि न्याल यहाँ संदेहु। कोई कहती है, यदि
विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बन संजोगो, तो कत कत होय सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कहे आवे यही नाते। जो दो योग से ऐसा सहयोग बन जाए तो हम सब लोग के साथ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी बड़ी आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। नाहि तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। ये संगटू तब होय जब, पुण्य पुराकत भोर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहो सखनी का, यह विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मधुगात किशोरा। दूसरे ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस है सयानी, ये सुने अपर कहे मधुबानी। सखी ने का को अस कहाए, बड़ प्रभाव देखत लगु आए। हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कित अग भूरी। सो कि रहें बिन शिवधन तोरे, ये प्रतीत परिहर न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्मरण पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहि बिरंच रच सिय संवारी, तहि श्यामल बरु रचो बिचारी। तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे हो कहे मधुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल बाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। हे हर सै बर सै सुमन, सुमुख सिलोचन बन। जाय जहाँ जहाँ बंध दो, तहाँ तहाँ परमानंद। हे हर सै बर सै सुमन, सुमुख सिलोचन बन। जाय जहाँ जहाँ बंध दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली सियाँ समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूम बनाई। अति विस्तार चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांत सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं।
जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निच गुल अनुहारी। पुर बालक कह कह मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावें नच रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सब शिष्य यही मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहें अति हरस ही, देख देख दो भात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब लेह बुलाए, सहित स्नेह जाय दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों को उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुजय रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर वचना। लो निमेष महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई भाग में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेत सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला। कौतुक देख चले गुर पाए, जान विलम्ब तास मन माहे। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनु यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख के गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। तासु तास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। तासु तास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भय का नाटक करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।